हेलो 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 प्यारे बच्चों, वेलकम टू द एजुकेशनल चैनल। मैं आपका दोस्त इंजीनियर नसीम अंसारी आज लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 के पोर्टल में क्या मिलेगा सर, क्या मिलेगा देखते हैं आगे। क्या मिलेगा क्या मिलेगा? लेक्चर नंबर 4 के पोर्टल में है बेटा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है बेटा? लेक्चर नंबर 4 के पोर्टल में मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का मेथड। सर आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, सर कैसे निकल गया, कहाँ गया, उसका क्या, वो हम लोग सीखेंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन किस में निकल के जा रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, तो चार्ज करने का मेथड यानी कैसे चार्ज हो रहा है, कैसे चार्ज हो रहा है। चार्जिंग अब मेथड पढ़ने से पहले बेटा हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे, कुछ मटेरियल के टाइप पढ़ेंगे जो चार्जिंग में मेथड में हमें इस्तेमाल होगा, जिसको हम बताएंगे। ठीक, तो क्या पढ़ रहे हैं बेटा? टाइप्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ मटेरियल हम लोग पढ़ेंगे बेटा। ऐसे तो बहुत टाइप्स के मटेरियल हैं बेटा, बहुत टाइप के मटेरियल हैं, लेकिन हम उन मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जिसमें चार्ज किस तरह फ्लो होता है। चार्ज फ्लो होता है कि नहीं होता है, कम होता जाता है। चार्ज फ्लो होने के अकॉर्डिंग जो मटेरियल हैं उनके टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, नाराज नहीं। पहला तो क्या, कौन टाइप है मटेरियल बेटा? जनरली 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। 3 टाइप के मटेरियल्स हैं बेटा जनरली हमारे पास। कंडक्टर्स, एक कंडक्टर है, दूसरा इंसुलेटर है, तीसरा है सेमी कंडक्टर। अब हम कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर वो मटेरियल होता है बेटा जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, करंट को आसानी से पास होने देता है, यानी चार्ज को आसानी से फ्लो होने देता है। उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टर। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? कंडक्टर। कंडक्टर वो मटेरियल है जो अपने अंदर से आसानी से करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को, चार्ज को पास होने देता है। सर 3 चीज आप बता रहे, सब एक ही है बेटा, सब एक ही, घुमा फिरा के इधर उधर से है, लेकिन है एक ही। ठीक है, देखिए कैसे। देखिए, दो सब्सटेंसेज which allowed to pass electricity, वो सब्सटेंस या वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को थ्रो देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर, यानी अपने थ्रो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं बेटा। दो सब्सटेंसेज या दो मटेरियल, वो मटेरियल या वो सब्सटेंस जो आसानी से अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कंडक्टर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कंडक्टर। यानी कि आसानी से उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। कैसे पास हो जाता है बेटा, क्यों पास हो जाता है, ये हम बताएंगे अभी आपको, इसी लेक्चर में आगे बताएंगे, इसी में बताएंगे बेटा कि कैसे आसानी से पास हो जाता है इसमें। ठीक है, कंडक्टर्स, इन कंडक्टर्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, यानी कंडक्टर्स में बेटा, कंडक्टर जो होते हैं उसमें बहुत मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो क्या सर दूसरे मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं? नहीं, नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन सब में होंगे, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस हो बेटा दुनिया में, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर बना है, तो होंगे तीनों, होंगे तीनों, लेकिन फ्री नहीं होते हैं। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? फ्री होते हैं, इसीलिए आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने। तो इलेक्ट्रॉन्स का करंट से क्या लेना देना सर? इलेक्ट्रॉन्स का करंट से ही लेना देना है बेटा। अभी हम बता रहे हैं कैसे लेना देना है। पहले एग्जांपल देख लीजिए कि कौन कौन सा मटेरियल जो है वो कंडक्टर्स है। मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं बेटा, लोहा है, एल्युमिनियम है, सिल्वर, ये सब क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा? कंडक्टर्स होते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल्स बॉडीज, हमारी बॉडी कंडक्टर बॉडी है बेटा, हम कंडक्टिंग है बेटा। तभी तो जब भी कभी भी चलते हुए लाइट को, आप तार को छू लीजिए तो क्या होता है? भन्न से मारता है, यानी कि आपके थ्रू करंट पास हो जाती है, पास हो जाती है। एंड अर्थ, अर्थ जो है बेटा वेरी गुड कंडक्टर, अर्थ बहुत अच्छा कंडक्टर है। अर्थ भी क्या है? कंडक्टर है। अर्थ के पास भी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, जो दे भी सकता है और ले भी सकता है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? जी सर आ गई, आ गई सर। अब आप बताएं सर कि क्यों, कैसे कैसे ये पास होने लगता है। देखिए,
अगर हम बात करें बेटा किसी कंडक्टर की, तो ये मान लिया कंडक्टर है हमारे पास है, ये एक कंडक्टर है बेटा, ये क्या है, एक कंडक्टर है, जैसे कंडक्टर है, इसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब होंगे, प्रोटॉन को पॉजिटिव से, न्यूट्रॉन को, सारी चीज अवेलेबल होंगी, जी सर अवेलेबल होंगी, सारी चीज अवेलेबल होंगी सर, जी सर अवेलेबल होंगी। नेगेटिव जो होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, पॉजिटिव जो होते हैं क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो बहुत सारे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है, अच्छा सर मान लिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स है भी, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो करंट कैसे पास हो जाएगा, करंट कैसे पास हो जाएगा मैं बता रहा हूँ बेटा। करंट के बारे में आप जानते हैं बेटा, करंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, किस रेट से चार्ज फ्लो होता है वो होता है बेटा करंट, किस रेट से चार्ज फ्लो होता है वो होता है करंट। अगर आप पहले जानते तो ठीक, नहीं तो आज जान लीजिए। यानी करंट जो फ्लो होता है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, कितनी तेजी से फ्लो हो रहा है चार्ज, या कितनी तेजी से या कितना धीरे से चार्ज फ्लो हो रहा है, वो कहलाता है बेटा करंट। इतनी बात समझ आ गई, जी सर आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई बेटा, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है बेटा, तो क्यू क्या है, चार्ज है, क्यू क्या है बेटा, चार्ज है। और चार्ज हमारे पास कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण, नेगेटिव चार्ज किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, जी सर होता है। और आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन कैन नॉट फ्लो, ये तो अंदर पड़ा होता है ना बेटा, ये फ्लो नहीं हो सकता है। तो फ्लो कौन होता है बेटा, फ्लो, फ्लो कौन होता है बेटा, फ्लो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। आप कह रहे हैं चार्ज ऑफ फ्लो, चार्ज ऑफ फ्लो में दो चीजें हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो फ्लो हो नहीं रहा है, तो फ्लो कौन हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। तो आप ये कह सकते हैं बेटा कि करंट जो होता है, करंट जो होता है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी करंट जो आता है बेटा, इलेक्ट्रॉन किस रेट से फ्लो हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन चार्ज तो इलेक्ट्रॉन किस रेट से फ्लो हो रहा है वो होता है करंट। इलेक्ट्रॉन किस रेट से फ्लो हो रहा है बेटा, वो होता है करंट। जिस तरह बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एक मटेरियल, कोई कंडक्टिंग मटेरियल बेटा लाखों करोड़ों अरबों पता नहीं कितने क्या कहते हैं एटम से मिलकर बना होगा। एटम किसके मिलकर बने होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा। और कंडक्टर्स में आप कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी होते हैं, यानी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है उनके अंदर जो बॉन्ड होता है ना, वो बहुत बहुत वीकली बाउंड होते हैं बेटा, बहुत वीकली बाउंड होते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, आप एग्जांपल लीजिए, आप स्टडी कर रहे हैं कहाँ रह के, हॉस्टल में। आप स्टडी कर रहे हैं कहाँ रह के बेटा, हॉस्टल में, हॉस्टल में है आप, ठीक। आपके पापा मम्मी का आपके पास फोन आता होगा कि बेटा यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, ये मत करना, पढ़ाई करना। आपका दोस्त आता है, अगर आप हॉस्टल में हैं, आपका दोस्त आया, बोला चल बे मूवी देख के आते हैं, चल चल मूवी देख के आते हैं, चल मूवी देख के आते हैं। आप फ्री हैं, वहां पे आप फ्री हैं, आप कहेंगे यार पापा अम्मी ने कहा था, अबे पापा अम्मी चल पढ़ेंगे शाम में आकर। आप उठेंगे चले जाएंगे, आप उठेंगे चले जाएंगे मूवी देखने। इतनी बात समझ में आई। यानी कि जिस तरीके से, उसी तरीके से कंडक्टर में क्या होता है बेटा, जैसे हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, ये बैटरी है, बैटरी से हम क्या करते हैं बेटा, एनर्जी देते हैं, बैटरी से हम क्या करते हैं, इसको एनर्जी देते हैं। जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी देते हैं बेटा, ये थोड़े मोड़े बाउंड भी, तो कुछ फ्री होते हैं, कुछ थोड़े थोड़े बाउंड होते हैं, बहुत कमजोर बाउंड होता है। जैसे आप हॉस्टल में हैं तो आप अम्मा अब्बा का बांड तो है आपका, लेकिन बहुत कमजोर है, अम्मा अब्बा आपके देखने नहीं आ रहे हैं। जैसे ही दोस्त ने कहा चल मूवी देखने, ठीक है, थोड़ा सा कहा यार पापा ने कहा था यार पढ़, अबे चल बाद में पढ़ेंगे, आप उठ के चले जाते हैं, क्योंकि बहुत लूजली बाउंड है, आप बहुत लूजली बाउंड है ना, माता पिता और सबसे फ्री है ना, तो चले गए, ठीक। जिस तरीके से बेटा आपका दोस्त आया, आप हॉस्टल में हैं, माता पिता से आप लूजली बाउंड है, अम्मा अब्बा आपके माता पिता कहाँ पे हैं, घर पे हैं, वो आपके साथ नहीं है। आपका दोस्त आया, कहा चल बे मूवी देखने, आप क्या करेंगे बेटा, उठ के चले जाएंगे। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्री नहीं होंगे, उन्होंने क्या कहते हैं कि यार मेरे माता पिता ने कहा था, मेरे माता पिता ने कहा था कि बेटा पढ़ाई करना, वहां पे जाकर के इधर उधर घूमने मत जाना, टाइम वेस्ट ना करना, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दोस्त कहेगा अबे सब पढ़ते हैं, सब पढ़ लेते हैं, चल
थोड़ा सा उसने प्रेशर डाला और आप उठ के चल देंगे। आप उठ के चल देंगे बेटा, चले जाएंगे कहाँ पे, मूवी देखने या टहलने घूमने। ठीक है, सिमिलर वे में बेटा यहाँ पे जैसे ही हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं इसको, जैसे ही बैटरी लगाया, बैटरी क्या करता है, इसको एनर्जी दे रहा है, जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी दे कंडक्टर को, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, मूव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, आसानी से मूव करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है ये भी देख लीजिए। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा, ये निगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल बेटा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अट्रैक्ट करेंगे बेटा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर आना शुरू हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर इधर आना शुरू हो जाएगा बेटा तो करंट दूसरी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हो जाएगा बेटा तो करंट दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी बेटा। तो इसीलिए कंडक्टर जो होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ तो बिल्कुल फ्री होते हैं, कुछ लूजली बाउंड होते हैं, जिसमें जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी देते हैं हम, उनके इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देते हैं और करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देता है बेटा। ठीक है, तो कंडक्टर जो है इस तरीके से करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज के फ्लो को अलाउ करता है पूरी तरीके से। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? जी सर, आगे दूसरा होता है बेटा इंसुलेटर्स। दूसरा क्या होता है, इंसुलेटर्स। दूसरा है आपका इंसुलेटर्स, दो सब्सटेंस व्हिच आर नॉट, कंडक्टर जो है अलाउ करता है और इंसुलेटर्स अलाउ नहीं करता है, अपने अंदर से करंट या इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज फ्लो को पास होने नहीं देता है, नहीं पास होने देता है। डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। क्यों नहीं होने देता है बेटा? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, इलेक्ट्रॉन तो दुनिया में जितने भी मटेरियल सब्सटेंस होगा बेटा सब में होगा, लेकिन वो फ्री नहीं होते हैं। जैसे आप घर में बैठे हैं, आप घर में हैं, आपके घर में आपके माता पिता बहन भाई सब लोग हैं, सब लोग हैं। आपका दोस्त आया, बुलाया, भैया पप्पू, आप बोले, उससे पहले आपकी सिस्टर बोल उठती है, वो नहीं जाएगा। वो भले बुला रहा हो चाहे ना, वो नहीं जाएगा। अगर आपने सिस्टर को थोड़ा सा मतलब वो करके निकलने की कोशिश करी या बड़े भाई को निकलने की कोशिश भी करी तो पापा आगे, हाँ कहा, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे, चलो बैठो अंदर पढ़ाई करो। आप यहाँ बाउंड हैं, आप यहाँ बाउंड है, आप तो हैं लेकिन बाउंड है बेटा, आप नहीं जा सकते। मूवी तो छोड़ो, दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जा सकते, क्योंकि पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। तो यहाँ पे क्या है, आप बाउंड हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं बेटा, बाउंड होते हैं, बाउंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, पर क्या होते हैं, ये बाउंड होते हैं, ये फ्री नहीं होते हैं। फ्री नहीं है कि चले जाएं मूवी देखने, चले जाएं कहीं भी, ये फ्री नहीं होते हैं। इन पे हम एनर्जी भी देते हैं तब भी इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्री नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं फ्री होते हैं बेटा। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर, आ गई, आ गई। कंडक्टर्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे थोड़ी एनर्जी जी इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन के चलने से ही करंट आती है बेटा, ये सबको पता है, ये देसी भाषा है कि इलेक्ट्रॉन के ही चलने से करंट आती है, करंट आती है बेटा। ठीक है, तो कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, जैसे एनर्जी दिया वो चलना शुरू करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन फ्री नहीं होते हैं, बाउंड होते हैं। जितना भी आप एनर्जी दीजिए, ठीक है, अब बहुत ज्यादा एनर्जी दे देंगे, इतना ज्यादा ताकत आपका दोस्त लगा दे कि बिल्कुल अम्मा अब्बा से लड़ जाए आपके कि नहीं लेके जाना, तब तो ले ही जाएगा भैया। ठीक है, तो वही हाल इसका होता है कि इंसुलेटर में बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं, ब्रेकडाउन हो जाए, वो बात की बात है, हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ी मोड़ी या एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देने से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, वो बाउंड होते हैं। उनको, उनके जो बांड होते हैं एक दूसरे से बांड में बंधे होते हैं, उनको तोड़ने के लिए बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बात होती है बेटा, इसलिए होता है। कितनी बात समझ में आ गई? जी सर, आ गई, आ गई बेटा। कोई दुश्वारी हो तो बताओ, कोई परेशानी नहीं? सर कोई परेशानी नहीं। इनके जो सर एग्जाम्पल होते हैं, क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं बेटा वो कंडक्टर होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। लाइक ग्लास, पोर्सिलिन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, लकड़ी, ये सब क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं।
मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ये हमने पहले कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में पढ़ लिया बेटा। कंडक्टर इंसुलेटर, एक और होगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है बेटा? सेमीकंडक्टर्स देखिए, कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, इंसुलेटर क्या होता है? पास नहीं होने देता। सेमीकंडक्टर बीच का है, थोड़ा थोड़ा पास होने देता है बेटा, थोड़ा 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 जाने देता है, थोड़ा थोड़ा जाने देता है, थोड़ा थोड़ा। तो दो सब्सटेंसेस व्हिच आर पार्शियली अलाउ, पार्शियली अलाउ बेटा, कुछ को रोक देता है, कुछ को जाने देता है, पार्शियल करता है, पार्शियली पार्शियली, समझ गए ना? हाँ, तो वो क्या होते हैं बेटा? सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ये बीच के होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच के होते हैं, बीच के। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कैसे हम लोग चार्ज करते हैं बॉडी को, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, उसके बारे में हम ट्रांसफर को पढ़ेंगे बेटा, कैसे क्या होता है। देखिए, पहला है बाय रबिंग, पहला मेथड है बेटा रबिंग। रबिंग मतलब रगड़ना, रब मतलब रगड़ना होता है बेटा, रबिंग का मतलब रगड़ना, रगड़ना। रगड़ते थे मंजन जिसको चमकने की आस में, आज वही दांत पड़े हैं गिलास में, वही रगड़ना, वही रगड़ना, जैसे मंजन रगड़ते हैं ना, वही रगड़ना। दो बॉडी को रगड़ते हैं हम लोग, इसमें रगड़ते हैं, क्या करते हैं? When two bodies are rubbed, दो बॉडी को रगड़ दिया जाए टुगेदर, द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जब दो बॉडी को हम लोग रगड़ते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर जाता है। उस मेथड से हम लोग चार्ज करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी चला जाएगा बेटा, तो जिससे जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसमें जाएगा वो नेगेटिव। देखते हैं, बहुत क्लियरली देखते हैं। रबिंग मेथड बेटा फॉर ओनली इंसुलेटर्स के लिए होता है, केवल इंसुलेटर यानी इंसुलेटिंग बॉडी जो होती है, जो इंसुलेटर मटेरियल की बॉडी बनी होती है, उसके अंदर हम रब करके चार्ज करते हैं। कंडक्टर में नहीं करते हैं, अभी हम बताएंगे क्यों नहीं करते हैं बेटा, अभी आप इतना जानिए क्या होता है, ठीक है? अच्छा, बात समझ में आ गई? जी सर आ गए। यानी कि दो बॉडी आप रब कर दीजिए, एक बॉडी ए था, एक बॉडी बी था, जी सर था, इसको आपने रब किया, रगड़ा, रब्ड। जब आपने रगड़ा बेटा, जब इसको दो बॉडी को रगड़ा, ऐसे रगड़ते हैं, जब रगड़ते हैं बेटा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन मान लो ए से बी में चला गया, हो सकता है बी से ए में चला है बेटा, मान लिया अभी ए से बी में गया। अगर ए से बी में इलेक्ट्रॉन गया बेटा, जब तक नहीं रगड़ा था बेटा, तब तक के जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। इसमें भी कुछ होगा बेटा, जितना बनाया उतना ही नहीं होता है बेटा, बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ये तो कुछ समझने के लिए बना दिया गया, कुछ समझने के लिए बना दिया गया। मान लिया ए से बी इलेक्ट्रॉन, ए से बी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन ए से निकल कर बी में चला गया। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी में चला गया बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी बेटा? ए में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ए में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी बेटा ना, इसमें कमी हो जाएगी ना बेटा एक इलेक्ट्रॉन की, और इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां से गया वहां चला जाएगा ना बेटा। पहले तो दोनों बराबर थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर था। अभी क्या हो गया? नेगेटिव उधर चला गया, नेगेटिव उधर चला गया, तो इसमें पॉजिटिविटी बढ़ गई, यानी ए पे, ए जो एटम होगा बेटा, इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है? बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव लिखे होंगे, हम खाली पॉजिटिव इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको दिखे, अंदर सारे पड़े हुए हैं। और बी पे क्या हो जाएगा बेटा? बी पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर आगे। जी सर आगे। एक इलेक्ट्रॉन गया था, मान लो दो इलेक्ट्रॉन चला जाता तो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव आ जाता। बात समझ में आई? तो एक बॉडी क्या हो गई आपकी बेटा? एक बॉडी क्या हो गई? पॉजिटिव चार्ज हो गई। बॉडी ए क्या हो गई बेटा आपकी? पॉजिटिव चार्ज हो गई। और बॉडी बी कैसी हो गई बेटा आपकी? बॉडी बी कैसे हो गई आपकी? नेगेटिव चार्ज हो गया। बॉडी ए आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया बेटा, और बॉडी बी क्या हो गया आपका? नेगेटिव चार्ज हो गया। कैसे? रगड़ने से। जैसे आपने रगड़ा बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, हो सकता है ए से बी में जाए या बी से ए में आ जाए, ठीक है? ये भी पॉसिबल है बेटा, ये भी पॉसिबल है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ए से बी में ही जाएगा, अरे भैया किसी में जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन कितना स्ट्रांग, कैसा मटेरियल, कैसा वो है, ठीक है? ए में भैया पड़ा है वक्त तो लगता है सहमा सहमा सा,
वो एक चराग जो बुझता न था बुझाने से। देखिए, पड़ा है वक्त तो लगता है सहमा सहमा सा, वो एक चराग जो बुझता न था बुझाने से। वो इंसुलेटर जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, करंट को बिल्कुल नहीं फ्लो कराना चाहता था, जब रगड़ा गया ना, जब रगड़ा गया उस पर वक्त पड़ा तो उसने कुछ इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में भेजा भेजा ठीक है। मान लिया बी से ए में इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया बेटा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई होगी, तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, 2 निगेटिव आ जाएगा। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बेटा, उतना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी पे आ जाएगा। अब पहले बेटा क्या था, न्यूट्रल रहा होगा बॉडी, ए और बी न्यूट्रल रही होगी ना, जब हमने रगड़ दिया, रब कर दिया, रब्ड कर दिया बेटा, रब कर दिया, यानी कि पहले शुरुआत में तो बॉडी ए रखा था और बॉडी बी अलग अलग रखा था बेटा ना, 2 बॉडी रखी हुई थी, ये 2 बॉडी थी बेटा, ये 2 बॉडी थी। ये 2 बॉडी कैसी थी, ये दोनों कैसी थी, दोनों बॉडी बेटा न्यूट्रल थी। जब तक रगड़ा नहीं गया इस पे कोई चार्ज नहीं था। जब रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, जैसा इलेक्ट्रॉन वहां ट्रांसफर होगा, जैसा इलेक्ट्रॉन वहां ट्रांसफर होगा तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। जैसा ही ट्रांसफर होगा सर, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा सर, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है, पक्की। चलिए 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 देखते हैं। बहुत शाहरुख खान बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, शाहरुख खान बनने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, पढ़ने की जरूरत है, जी सर, पढ़ने की जरूरत है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, जब भी 2 इंसुलेटिंग बॉडी को हम रगड़ते हैं तो एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जिसमें जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जिससे जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये साफ साफ दिख रहा है, ठीक है सर, अब आगे बताइए। व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड, देखिए ग्लास रॉड, एग्जांपल ले रहे हैं, ग्लास रॉड यानी रब्ड विद सिल्क, यानी एक ग्लास रॉड आपने लिया भाई साहब, एक ग्लास रॉड आपने लिया, ये है आपका ग्लास रॉड, और दूसरा क्या है, सिल्क क्लॉथ, सिल्क का कपड़ा है भैया, सिल्क, ये सिल्क, ठीक है। जब रब्ड किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास टू सिल्क, यानी कि जब ग्लास रॉड को, ये पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसमें भरे पड़े होंगे बेटा, है नंबर ऑफ, इसमें भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बहुत भरे पड़े होंगे, जी सर भरे पड़े होंगे, जी सर भरे पड़े होंगे, जी सर इसमें भी भरे पड़े होंगे, ठीक है, ठीक है सर। जब इसको रब्ड किया जाता है बेटा, जब ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से, यानी ग्लास का रॉड लीजिए, सिल्क का कपड़ा रख करके उससे रब कीजिए, जब आप रब करेंगे बेटा तो क्या कह रहा है वो, कि ट्रांसफर्ड, क्या कह रहा है बेटा, सिल्क इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास टू सिल्क, यानी ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाते हैं, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से यहां चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से यहां चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएंगे, नहीं ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल कहां चले जाते हैं, सिल्क के क्लॉथ में चले जाते हैं, सिल्क के कपड़े में चले जाते हैं बेटा। हाँ सर चले जाते हैं तो क्या होगा, तो बेटा जब 2 इलेक्ट्रॉन मान लिया निकल के वहां चला गया, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, इलेक्ट्रॉन कमी हो गई तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ग्लास रॉड कैसा हो जाता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ग्लास रॉड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और सिल्क में इलेक्ट्रॉन चला गया है तो सिल्क कैसा हो जाएगा बेटा, सिल्क कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाता है, सिल्क कैसा हो जाता है बेटा, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे ही ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ेंगे बेटा, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में पहुंच जाएंगे, जब वो सिल्क में पहुंचते हैं बेटा तो जितने इलेक्ट्रॉन वहां जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ग्लास रॉड उतना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, वो उतना ही नेगेटिव चार्ज हो जाता है, यानी कि दोनों चार्ज हो जाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई ना बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, जी सर, इतनी बात समझ में आ गई बेटा कि जब किसी ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं तो रॉड से इलेक्ट्रॉन कहां जाता है बेटा, रॉड से कहां जाता है, सिल्क क्लॉथ में जाता है, जिसकी वजह से रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क क्लॉथ क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इन द सिमिलर मैनर बेटा, कभी अपनी कंघी, कॉम जो आपकी प्लास्टिक की कॉम होती है ना, उसको अपने ड्राई हेयर में आप रगड़िए, उसको कंघी करिए
और कंघी करने के बाद में बहुत छोटे छोटे कागज के टुकड़े लीजिए, उसके पास लाइए, तो कागज को टुकड़ा ऊपर उठने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो काम चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से उन कागज के टुकड़े और काम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दोनों अट्रैक्ट करते हैं, वो उठने की कोशिश करता है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? इतनी बात समझ में आ गई ना? जी सर समझ में आ गई, समझ में आ गए सर। अब आगे पढ़ते हैं दूसरा मेथड ऑफ चार्जिंग। ये तो रबिंग द्वारा था, ये तो रबिंग करके हम लोग करते हैं, जिसमें इंसुलेटर और खाली करते हैं। कंडक्टर को रबिंग, कंडक्टर को चार्ज करने के लिए रब नहीं करते बेटा, रब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कंडक्टर में अपने आप होता है। कैसे होता है देखते हैं। दूसरा है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड बेटा हम लोग करते हैं कंडक्टर को चार्ज करने के लिए। कंडक्शन मेथड में बेटा हम लोग कंडक्शन को चार्ज करने के लिए करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग वन ऑफ द बॉडी मस्ट चार्ज। एक बॉडी अगर एक दो बॉडी होगी ना, एक चार्ज बॉडी हम लोग को पहले लेके चलना होता बेटा, ठीक है। एक अनचार्ज बॉडी जिसको चार्ज करना है, दूसरी बॉडी हम पहले से चार्ज रखते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल में ऐसा नहीं था, दो बॉडी थी, न्यूट्रल थी, दोनों को रगड़ा चार्ज हो गया। लेकिन इस कंडक्शन मेथड में बेटा एक बॉडी पहले से चार्ज होनी चाहिए, पहले से चार्ज होनी चाहिए। जी सर होनी चाहिए। तो कैसे होता है सर, क्या होता है सर? उसमें क्या करते हैं बेटा हम लोग, इसमें कंडक्शन मेथड में क्या करते हैं बेटा कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर टच करवा देते हैं, एक बॉडी को दूसरे बॉडी से टच करवा देते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं, बस जस्ट टचिंग। चाहे उनको टच करा दीजिए या वायर से जोड़ दीजिए, किसी कंडक्टिंग वायर से उनको दोनों को जोड़ दीजिए, तब भी क्या होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं। किसमें? कंडक्शन मेथड में। कैसे होते हैं देखिए, कैसे होते हैं। एक बॉडी ए थी बेटा, दूसरी बॉडी बी थी, ठीक है। अभी दोनों में से क्या बेटा, एक अनचार्ज है आपका, एक क्या है बेटा, अनचार्ज है, एक अनचार्ज है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं बेटा, लेकिन अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर मात्रा में होंगे, जो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, न्यूट्रल कर रहे होंगे। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होगा बेटा। दुनिया में जितनी बॉडी है, अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव भर भर के चार्ज होते हैं, बस वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं। इसके चक्कर में ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं आता है। जी सर इतना तो जानते हैं सर, इतना जानते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, मान लिया ये पॉजिटिवली चार्ज है बेटा। एक बॉडी हमने बताया कि जिसको चार्ज करना है वो तो रहेगा, दूसरी बॉडी जो हमारी होगी पहले से चार्ज करके रखनी होगी। मान लिया हमने 8 कूलाम चार्ज कर लिया है, मान लिया बेटा 8 कूलाम का चार्ज है इस पे। जी सर मान लिया 8 कूलाम का चार्ज है बेटा, मान लिया इस पे, ठीक है। तो 8 कूलाम का चार्ज है, इसमें हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो पॉजिटिव होगा। 8 कूलाम को 8 पॉजिटिव के इक्विवेलेंट, हालांकि बहुत सारे पॉजिटिव होंगे बेटा, बहुत सारे पॉजिटिव होंगे इस पे। इस पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा ही होगा बेटा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो इसमें भी बहुत होगा। बस जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना पॉजिटिव होगा, उतना पॉजिटिव एक्स्ट्रा होगा। बात समझ में आई? जी सर समझ में आ गई। ये पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव तो भर भर के होंगे, बस क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे पॉजिटिव यानी प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है। जो न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे पॉजिटिव नेगेटिव उनसे ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। ज्यादा हो रही है, कितनी ज्यादा आपने लिखी, 8, ये बहुत ज्यादा होगी बेटा। 8 कूलाम को के लिए 8 खाली पॉजिटिव नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा। हम समझने के लिए इसके इक्विवेलेंट मान के चल रहे हैं कि 8 कूलाम के इक्विवेलेंट मान के चल रहे हैं 8 पॉजिटिव। ऐसा है नहीं कि 8 ही होगा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा होगा, लेकिन 8 को हम मान के चल रहे हैं कि फिलहाल 8 है। अगर 8 कूलाम चार्ज है तो 8 पॉजिटिव समझ लो, समझने के लिए दिख रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। अब इन दोनों बॉडी को हम टच कर देते हैं, इन दोनों बॉडी को हम क्या कर देते हैं सर, टच कर देते हैं। जैसे आप टच कराएंगे, जैसे आप टच कराएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव जो पड़ा था वो तो पड़े रहेगा। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव था नहीं बेटा? जी सर था। और आपके पास क्या थे बेटा, इधर देखिए 8 पॉजिटिव थे इसमें। मैं अभी भी बता रहा हूं बेटा, ये कंफ्यूजन ना रखना कि 8 कूलाम का मतलब 8 पॉजिटिव चार्ज, वो समझने के लिए हमने 8 चार्ज ले लिया कि आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए ऐसा कर लिया बेटा, रख लिया, और कोई बात नहीं है। बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे इस पे, बहुत सारे चार्ज होंगे। जी सर ठीक है। इस पे तो सारे वैसे होंगे सर,
इस पे तो एक्स्ट्रा है नहीं, ये न्यूट्रल बॉडी है। अगर न्यूट्रल बॉडी है तो ना पॉजिटिव एक्स्ट्रा होंगे ना निगेटिव एक्स्ट्रा होंगे। जी सर, ये तो होगा ही। जी सर होगा। अब देखिए चार्ज कैसे होता है, कैसे चार्ज होता है। ऐसा तो है नहीं बेटा कि 8 कूलाम का चार्ज जैसे टच करेंगे तो कुछ कूलाम उधर चला जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज चला, पॉजिटिव तो जाएगा नहीं बेटा। पॉजिटिव कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता। पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एक एटम है बेटा, ये एक एटम है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज उनका है। तो पॉजिटिव यानी प्रोटॉन तो मूव करेगा। ऐसा तो है नहीं बेटा कि 4 पॉजिटिव इधर आगे होंगे 3 पॉजिटिव उधर चला गया ना, ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाए या इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाए, ये पॉसिबल है। जैसे ही हम टच करते हैं बेटा, जैसे हम टच करते हैं तो होता क्या है, कहानी क्या बनती है। जैसा ही हम टच करते हैं बेटा, मान लीजिए क्या होता है कि आसपास का इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। जैसे अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होकर इधर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इधर आया बेटा तो ये पेयरिंग में आ गए। पेयरिंग में आ गए नहीं आ गए, पेयरिंग में आ गए बेटा। अब पेयरिंग में आ गए तो पॉजिटिव की कमी हो रही कि नहीं हो रही बेटा, हो रही कि नहीं हो रही। जैसे एक इलेक्ट्रॉन उधर गया, एक इलेक्ट्रॉन उधर गया तो ये इलेक्ट्रॉन तो गया ना बेटा, जो इलेक्ट्रॉन उधर चला गया तो यहाँ पॉजिटिव बच गया और इलेक्ट्रॉन आके पेयर कर लिया, रिकम्बाइन कर लिया, यानी कि न्यूट्रलाइज कर दिया। अब ये न्यूट्रल की तरफ बिहेव करने लगा। जो पॉजिटिव चार्ज पहले शान से बैठा था कि मैं पॉजिटिव हूँ, चार्ज हूँ, वो अब क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब उसका इफेक्ट खत्म हो गया। हाँ सर खत्म हो गया। तो अब क्या होगा सर, ऐसे क्या होगा बेटा, मान लिया यहाँ पे भी है, इसका इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने ले लिया। जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा ये तो न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव छोड़ गया, ये भी पॉजिटिव छोड़ दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चला गया, ये इलेक्ट्रॉन गया बेटा, इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव तो बच गया ना, पॉजिटिव तो बचा रहा। जी सर बचा रहा। इसका भी इलेक्ट्रॉन मान लिया इसके पास आ गया, ये आ गया। ठीक है जी सर आ गया। मान लिया इसका इलेक्ट्रॉन ये निकला और इसके पास आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। हाँ सर समझ में आ गई। तो सर 4 इलेक्ट्रॉन यानी 1 2 3 4, 4 1 2 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन गया। जो पॉजिटिव पहले था, पॉजिटिव था, उसने अपनी तरफ खींच लिया। जब उसने अपनी तरफ खींच लिया तो खुद न्यूट्रलाइज हो गया, खुद का इफेक्ट खत्म। तो खुद तो पॉजिटिविटी उसने खो दी, लेकिन इस दूसरे वाले बॉडी में पॉजिटिव छोड़ दिया बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया ना, तो यहाँ तो खाली पॉजिटिव बचा, यहाँ तो खाली पॉजिटिव बचा। तो अब क्या बचेगा बेटा, देखिए कैसे बनेगा ये। अब अगर हम बनाएंगे, मान लिया इसको अलग कर दें, बॉडी ए और बॉडी बी कर दें। मान लिया बेटा दोनों बॉडी आइडेंटिकल हैं, दोनों बॉडी क्या है बेटा, आइडेंटिकल हैं, बॉडीज आर आइडेंटिकल। अगर हम दोनों बॉडी को आइडेंटिकल मान लें, बराबर मान लें, तो हमने पहले भी बताया था बेटा, अगर दो बॉडीज आइडेंटिकल है, उनको टच करते हैं तो टच करने के बाद दोनों में बराबर चार्ज आ जाता है। जी सर आ जाता है, आपने बताया था बराबर आ जाता है ना। जी सर आ जाता है। तो इसमें क्या होगा बेटा, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, पड़े रहेंगे, उनका कोई पता ही नहीं चलेगा, वो तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जी सर कर रहे हैं, सर कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इस वाले बॉडी ए में, ये बॉडी ए है, बॉडी बी, बॉडी ए में देखिए बेटा 8 थे ना पहले पॉजिटिव, अब बचा हुआ कितना, 4 तो चला गया, 4 तो इलेक्ट्रॉन आए न्यूट्रलाइज हो गया, 4 बचे हुए, 1 2 3 4, ये 4 पॉजिटिव अभी भी क्या है इसमें बेटा, बचे हुए हैं। 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव अभी भी इसमें बचे हुए हैं। ठीक है, बाकी सब पॉजिटिव तो न्यूट्रलाइज हो गए, लेकिन 4 पॉजिटिव अभी भी बचा हुआ है। अब उधर क्या होगा बेटा, उधर 4 के इलेक्ट्रॉन, एक गया, इसका इलेक्ट्रॉन गया, इसका इलेक्ट्रॉन, तो इसका पॉजिटिव बच गया, इसका पॉजिटिव बच गया, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, तो ये चारों पॉजिटिव तो बच जाएंगे। बाकी और सब पॉजिटिव नेगेटिव वो तो पहले भी थे और अब भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे। रहेंगे ना। जी सर रहेंगे, रहेंगे सर, आपने कहा है तो रहेंगे। अब देखिए एक पॉजिटिव चार्ज ये हो गया बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज ये हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, 4 पॉजिटिव चार्ज यहाँ बचा हुआ है। और यहाँ पे भी क्या हो गया बेटा, अब यहाँ पे भी 4 पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, 2 3 4, ये 4 पॉजिटिव चार्ज अकेले हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, जो इधर पॉजिटिव चार्ज थे उसमें जाके रिकम्बाइन हो गया, न्यूट्रलाइज कर दिया उसको बेटा, खत्म कर दिया, वो न्यूट्रल बन गए हैं। अब यहाँ वाला जो पॉजिटिव था वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल बन गया है। बात समझ आई बेटा ना।
बात समझ में आई? जी सर समझ में तो आई सर। अब ये पहले बेटा न्यूट्रल था, पहले बॉडी भी क्या थी? न्यूट्रल थी, अनचार्ज थी बेटा ना, अनचार्ज थी, अनचार्ज यानी कि न्यूट्रल थी, ये न्यूट्रल थी ना, इसको न्यूट्रल लिख लो, न्यूट्रल लिख लो बेटा। पहले ये न्यूट्रल था, अब क्या हो गया बेटा? जब टच किया, टच करने के बाद क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए बेटा, तो अब बी पे भी चार्ज चार्ज क्या हो गया? चार्ज हो गया है। बी भी क्या हो गया है बेटा? चार्ज हो गया है। कितना चार्ज हो गया है? 4 प्लस आ गया है, 4 प्लस चार्ज आ गया बेटा। अब इस पे भी कितना है? 4 प्लस 4। जब 8 कूलाम चार्ज था तो हमने इक्विवेलेंट माना था 8 पॉजिटिव के, तो अब 4 इस पे चार्ज यानी आधा आधा हो गया, यानी कि अब इस पे 4 कूलाम आ गया होगा बेटा, इस पे 4 कूलाम आ गया होगा। ये फैक्ट है, ये आपने पढ़ा है कि अगर बॉडीज आइडेंटिकल है तो दोनों पे बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा टच करने के बाद। हो रहा है, हुआ ना? हुआ जी सर। लेकिन टोटल चार्ज अभी भी जितना पहले था उतना अभी भी रहना चाहिए। टोटल चार्ज में कोई कमी नहीं आएगी। टोटल चार्ज यहाँ पे कितना था? Q इक्वल टू यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, जब कुछ नहीं तो 0, तो कितना था बेटा? टोटल चार्ज Q इक्वल टू कितना था? टोटल चार्ज Q इक्वल टू कितना था बेटा? 8 कूलम। Q इक्वल टू कितना था? 8 कूलम। यहां भी कितना होगा? 4 प्लस 4, दोनों बॉडी का मिला करके 8 कूलम ही होगा बेटा, 8 कूलम ही होगा। चार्ज अभी भी कंजर्व है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज होती है कि चार्ज जो होता है, सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी बेटा कि चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड रहता है, कंजर्व्ड है बेटा। और बराबर अमाउंट में क्या हो गया है? ये ट्रांसफर भी हो गया। तो ये हम लोगों ने कंडक्शन मेथड की दो बॉडी में एक अनचार्ज बॉडी होगी या कम चार्ज होगी, दूसरा ज्यादा होगी, उनको जब टच करेंगे तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है। लेकिन चार्ज ट्रांसफर होने के लिए कंडीशन यही है कि ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ही होगा, प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं। यहां भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर से इलेक्ट्रॉन आकर के इसके पॉजिटिव से ये न्यूट्रलाइज हो गया, वो ठीक है, इसकी पॉजिटिविटी कम कर दी उसने, 8 था 4 कर दिया, ठीक है। लेकिन ट्रांसफर कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ बेटा। यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी से कंडक्शन में ट्रांसफर होती है। कैसे होती है ये भी हम लोगों ने देख लिया। इसमें कोई दुश्वारी हो तो बताएं आप लोग, इसमें कोई दुश्वारी हो तो बताएं। और ये बात ध्यान रखिएगा, याद रखिए कि 8 कूलम 8 पॉजिटिव के बराबर नहीं, ये हमने समझने के लिए रख लिया है ऐसा कि एक किया टच किया तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर आके कंबाइन, 4 यहाँ बचा 4 यहाँ, यानी बराबर। अगर 8 कूलम था तो 8 पॉजिटिव दिखाया था तो 4 पॉजिटिव पे 4 हो जाएगा, ये 4 पॉजिटिव पे 4 उधर हो जाएगा, दोनों बॉडी आइडेंटिकल है तो बराबर चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। इसको दिखाने के लिए हम लोग ऐसा कर लिया बेटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना बेटे? जी सर आ गई, आ गई ना, आ गई ना, आई ना समझ में? आ गई सर, आ गई, आ गई सर, आ गई, ठीक है बेटा। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट मेथड हम लोग पढ़ते हैं आगे, जो है इंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड बेटा? इंडक्शन। अब की कौन सा मेथड है? इंडक्शन। बहुत क्लियर तरीका है बेटा इंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? दो बॉडी को हम लोग टच करा देते हैं, जिसमें एक चार्ज होती है, दूसरी अनचार्ज होती है, या कम चार्ज होती है, दूसरी ज्यादा होती है, तो एक से दूसरे में चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है वो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक। दूसरा क्या होता है बेटा? इंडक्शन मेथड। इस मेथड में बेटा जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन से नहीं होता है, इसमें चार्ज इंड्यूस होते हैं, चार्ज ट्रांसफर नहीं होते हैं, चार्ज इंड्यूस्ड होते हैं। चार्ज क्या होता है बेटा? इन दिस मेथड चार्जेस आर इंड्यूस्ड। इसमें चार्ज जो होता है बेटा इंड्यूस्ड होता है, ट्रांसफर नहीं होता है, इसमें टच नहीं कराया जाता है बॉडी को, ठीक है। इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग टू कंडक्टिंग बॉडीज आर नॉट टच्ड। टच नहीं कराया जाता है बेटा, उन दोनों बॉडीज को टच नहीं कराया जाता, तो क्या कराया जाता है? बट अनचार्ज बॉडी प्लेस नियर चार्ज बॉडी। किसी चार्ज बॉडी के आसपास कोई अनचार्ज बॉडी हम लोग लाके रख देते हैं, कोई अनचार्ज बॉडी हम लोग लाके रख देते हैं, और हमारी दूसरी बॉडी जो अनचार्ज होती है वो क्या होती है? चार्ज। बड़ी अजब कहानी सर, उसमें तो समझ में आ रहा था दोनों टच कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चला गया, ये बात तो समझ में आ रही सर, जिसकी वजह से दूसरा बॉडी अनचार्ज था चार्ज हो गया। बिना टच किए कैसे चार्ज हो रहा है सर? बिना टच किए? कौन है टच करा रहा है? इंडक्शन। इंडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है भाई साहब, जो टचिंग करवा है, बिना टचिंग के चार्ज करवा रहा है, बिना टचिंग के चार्ज करवा रहा है, बिना टचिंग के चार्ज करवा रहा है। देखिए कैसे,
होता है क्या क्या देखिए। एक बॉडी थी हमारे पास अनचार्ज, ये अनचार्ज बॉडी थी बेटा, न्यूट्रल बॉडी थी। एक न्यूट्रल बॉडी है बेटा, कोई भी शेप आप ले सकते हैं, ये न्यूट्रल बॉडी है। हमें ये सब पसंद आया तो हमने ये ले लिया, आपको कोई दूसरा समझ में आ रहा है बेटा तो दूसरा ले लीजिए। ये न्यूट्रल बॉडी है बेटा, इसको हम लोग इंसुलेटिंग रॉड से जोड़ देते हैं बेटा। इंसुलेटिंग रॉड, इंसुलेटिंग रॉड, इंसुलेटिंग रॉड ही क्यों लेते हैं सर? इंसुलेटिंग रॉड इसलिए लेते हैं कि कंडक्टर होगा, जमीन से टच होता है बेटा, अगर जो भी चार्ज करेंगे पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ये भी कंडक्टर हो बेटा तो इसका चार्ज इसमें आ जाएगा, उससे जमीन में, क्योंकि पृथ्वी जो है हमने पहले बताया है कि अर्थ जो होता है कंडक्टर होता है। अगर अर्थ कंडक्टर होता है बेटा तो इससे इसमें अगर ये कंडक्टर ले लें तो इससे इसमें आएगा, उससे अर्थ में चला जाएगा, जो हम चार्ज करेंगे बेटा उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम लोग इसको क्या लेते हैं बेटा, इंसुलेटिंग रॉड लेते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल लेते हैं, ताकि जो इसमें चार्ज हो सीधे ना जा पाए नीचे और हमारी बॉडी में उपस्थित रहे। समझ गए? समझ गए सर? समझ गए। ये न्यूट्रल बॉडी है बेटा। न्यूट्रल बॉडी पे क्या होता है बेटा? न्यूट्रल बॉडी पे क्या होता है? न्यूट्रल बॉडी है तो पॉजिटिव नेगेटिव, ढेर सारा पॉजिटिव नेगेटिव होगा बेटा। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे बेटा। बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा है, बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे सर? अब क्या करने वाले हैं, देखिए होता है क्या, देखिए क्या होता है। क्या कहा गया है बेटा कि नॉट टच बट अ चार्ज अनचार्ज बॉडी इज प्लेस्ड नियर चार्ज बॉडी। ये अनचार्ज बॉडी जिसको हमें चार्ज करना है, इसको हमें चार्ज करना है, इसको हमें चार्ज करना है, इसको हमें चार्ज करना है। जिसको चार्ज करना है बेटा, ठीक है, अनचार्ज बॉडी है, उसको चार्ज बॉडी के पास लाएंगे। ये हो गया। ये आपका अनचार्ज बॉडी है बेटा, ये क्या है, इंसुलेटिंग रॉड है। अनचार्ज बॉडी के पास हम एक चार्ज बॉडी ले, मान लिया हमने नेगेटिव चार्ज बॉडी ले ली बेटा। नेगेटिव चार्ज बॉडी जो इसके पास रख दिया, नेगेटिव चार्ज बॉडी इसके पास रख दिया। जैसे ही हम नेगेटिव चार्ज बॉडी बेटा इसके पास रखेंगे तो क्या कहानी होगी, तो क्या कहानी होगी बेटा, तो क्या कहानी होगी, क्या कहानी होगी। जैसे ही ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी है, जैसे चार्ज बॉडी को हम इसके पास रखेंगे बेटा तो क्या होगा, ये भी नेगेटिव और जो इसके आसपास के इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी नेगेटिव होंगे बेटा। तो इन दोनों के बीच कैसा लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा बेटा, रिपल्सन लगेगा। एक दूसरे क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। जो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है बेटा और इसके मटेरियल जो हमने बॉडी लिया है उसके आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा उनके बीच क्या होगा, रिपेल कर रहे होंगे। और अगर रिपेल कर रहे होंगे तो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, धक्का दे रहा होगा, धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, किनारे चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर से उधर चले जाएंगे। अगर उधर चले जाएंगे तो क्या होगा बेटा, देखिए ये नेगेटिव चार्ज, इसके नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ही तो होगा बेटा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपेल करेगा। जैसा ही रिपेल करेगा बेटा इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ जाएंगे। यानी कि कई इलेक्ट्रॉन जो हैं इधर आ जाएंगे बेटा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे बेटा उतना इधर पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे बेटा तो पॉजिटिव इधर बचा रह जाएगा ना। क्यों बचा रह जाएगा सर, क्योंकि ये पेयर में है। देखिए ये पेयर में है,
ये अभी न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इनका इलेक्ट्रॉन उधर गया, यहाँ आ गया बेटा, मान लिया इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो पॉजिटिव तो बच गया यहाँ पे, हाँ सर, इसका भी इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव, कई गए होंगे। अब उसमें 4 हम दिखा रहे हैं बेटा, लेकिन गए बहुत सारे होंगे, गए बहुत सारे होंगे। वो डिपेंड करता है कि कितना आपके बॉडी चार्ज है, जो बॉडी आप रखे हुए हैं कितना चार्ज है, कितना हैवी चार्ज है उस पर, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन मूव करके उधर जाएंगे। ये तो बात समझ में आ गई। अब बेटा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उधर, तो इधर ये पेयर में थे, ठीक है, पेयर में थे। ऐसे समझ लीजिए कि एक घर में 2 लोग हैं, भाई बहन, ठीक है, भाई बहन है। अब सारे बहन को क्या किया गया, घर के रोड पे लाया गया, रोड पे छोड़ दिया गया। सारी बहन, 2 बहन, 4 बहन, 6 बहन, 8 बहन, 10 बहन, कोई मान लिया 10 बहन भाई थे, 5 बहन थी, 5 भाई थे। अब पांचों बहन को मान लिया रोड पे छोड़ दिया गया, पांचों बहन को इधर लाके छोड़ दिया गया, तो घर में कौन बचा, भाई भाई बचेगा ना बेटा, खाली भाई भाई बचेगा ना। तो वही चीज है, ये पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर होता है। आपको पता है कि एटम्स के अंदर जो होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होगा, न्यूट्रॉन भी होता है लेकिन उसका कोई चार्ज पे इफेक्ट नहीं होता, दोनों का होता है बेटा। और न्यूट्रल बॉडी में बराबर होते हैं, एकदम बराबर न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं, ठीक, कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं होता, ना पॉजिटिव एक्स्ट्रा होता है ना नेगेटिव एक्स्ट्रा होता है, जिस तरह इतना पता है। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर गया बेटा, तो यहाँ तो पॉजिटिव बच गया होगा ना, यहाँ पॉजिटिव बच गया, जी सर बच गया। ये चार्ज रॉड अभी भी रखा हुआ है वैसे, जी सर रखा हुआ सर। और उसके अलावा भी बेटा इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो एटम के होंगे बेटा, अभी भी होंगे ना, लार्ज नंबर। ये तो कुछ दिखाया गया है, ये तो कुछ हम दिखा रहे हैं, लार्ज नंबर में यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जी सर अवेलेबल होंगे ना बेटा। यहाँ पॉजिटिव उधर नेगेटिव, बीच में यहाँ भी जहाँ पॉजिटिव बेटा वहां भी बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव अवेलेबल होंगे, जहाँ खाली नेगेटिव वहां भी बहुत सारे अवेलेबल होंगे। नेगेटिविटी बढ़ गई है, ये बात की बात है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन किनारे होंगे बेटा, इसको कर दीजिए आप ग्राउंडिंग। जैसे आप अर्थ करेंगे बेटा, इसको ग्राउंड करेंगे, जैसे इसको ग्राउंड से लगाएंगे बेटा, तो ग्राउंड बहुत अच्छा कंडक्टर होता है बेटा। जैसे ही तार से जोड़ेंगे ना, तो जो इलेक्ट्रॉन वहां गए हुए हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन से वो आसानी से मूव कर जाएंगे, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, इसमें मूव कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या हुए भाई साहब, ये चले गए, ये इलेक्ट्रॉन चले गए ना। अब ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो कैसा हमारा फिगर बनेगा, ये देखिए, इलेक्ट्रॉन चले गया ना, इलेक्ट्रॉन को आपने अर्थ से कनेक्ट किया, अर्थ बहुत अच्छा कंडक्टर है, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से उस कंडक्टर में चला गया। अब सर ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गया, ये तो पेयरिंग में है ना बेटा, वो फ्री थे तो चले गए आसानी से, चले गए ना, जिसे चले जाएंगे, चले गए तो फिर क्या बनेगा बेटा, अब फिगर बनाइए क्या बनेगा। ये तो ऐसा ही है बेटा आपका, ये तो ऐसा ही है, यहां पॉजिटिव बचा है बेटा, और बहुत सारे प्लस माइनस हर जगह अवेलेबल होंगे, प्लस माइनस बेटा हर जगह अवेलेबल होंगे, हर जगह अवेलेबल होंगे बेटा, हर जगह अवेलेबल होंगे। यहाँ पे जो नेगेटिव था बेटा, अब वो जा चुका है। नेगेटिव जो यहाँ था किनारे, देखिए आप खुद देखिए, नेगेटिव जो यहाँ था बेटा वो कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। अगर नेगेटिव अर्थ में चला गया बेटा, तो यहाँ पे अब खाली क्या बचा, पॉजिटिव नेगेटिव जो एटम का होगा वो बचेगा। मैंने आपसे बताया नेगेटिव होने के बावजूद भी वहां पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, ढेर सारे होंगे, वो दिख नहीं रहा, दिखाने रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव खाली दिखा दिया गया, रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा दिया, जी सर ठीक है मान लिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो बचा, न्यूट्रलाइज कर रहा है दूसरे को, और पॉजिटिव 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 ढेर सारा 4 बच गया, पॉजिटिव बच गया ना बेटा, पॉजिटिव बच गया। ये देखिए जैसा इलेक्ट्रॉन उधर आएगा तो ये सब तो न्यूट्रल कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, जितने ये पॉजिटिव है वो क्या करेंगे, वो अनचार्ज बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज अपियर कर देंगे। जो अनचार्ज बॉडी था, बॉडी बी आपका था बेटा, उस पे क्या हो जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये बॉडी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया यहाँ तो हो जाता था, इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव होता, इधर पॉजिटिव चार्ज होता उधर नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है। चार्ज तो तब भी आ गया, देखिए चार्ज तो पहले भी आ गया। अभी देखिए अगर कोई कहे तो क्या कहेंगे आप, देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, यानी बॉडी भी चार्ज हो गई है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, लेकिन ये परमानेंट कोई चार्जिंग नहीं है। अब इसको परमानेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, इसको अर्थ किया, परमानेंट करने के लिए अर्थ किया तो नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन सारे चले गए, तो अब क्या बचा उस पर, खाली पॉजिटिव चार्ज बचा। खाली क्या बचा बेटा, पॉजिटिव चार्ज बचा, खाली क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा। अभी कहानी खत्म नहीं होती है, अब क्या करेंगे हम लोग, रॉड यानी बॉडी ए को रिमूव कर देंगे, चार्ज बॉडी को रिमूव कर देंगे,
चार्ज बॉडी को क्या कर देंगे बेटा, चार्ज बॉडी इज रिमूव्ड। जैसे हम लोग चार्ज बॉडी को हटाएंगे, जैसे ही हम लोग चार्ज बॉडी को हटाएंगे बेटा, तो ये थोड़ा सा बड़ा बना ले रहे हैं, है वही चीज लेकिन थोड़ा बड़ा बना दिया है बेटा समझने के लिए। देखिए ये वही है, चार्ज बॉडी बी है, ये अनचार्ज बॉडी बी है, थोड़ा बना दिया है समझने के लिए। समझिए, देखिए यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को बेटा, ठीक है। सारे बुक्स में ये लिखा है कि जैसे ही बॉडी रिमूव करेंगे, चार्ज बॉडी रिमूव करेंगे, इसको जैसे ए को रिमूव करेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज किनारे किनारे था वो स्प्रेड हो जाता है, वो स्प्रेड होकर पूरे इसमें फैल जाता है। क्या पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां आ पाएगा, चल पाएगा? नहीं सर, आपने तो कहा था कि प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता। जब प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता तो स्प्रेड कैसे हो जाता है भैया? कैसे स्प्रेड हो जाता है, कैसे फैल जाता है, कैसे फैल जाता है? ऐसे फैलता है। पॉजिटिव चार्ज नहीं स्प्रेड करता है बेटा, मूव यहां भी इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है। देखिए कहानी जबरदस्त चीज है बेटा, ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। देखिए यहां पॉजिटिव चार्ज है बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। 4 पॉजिटिव है आपके पास, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा 4, और अंदर बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव हैं, बहुत सारे बेटा पॉजिटिव नेगेटिव हैं, अनगिनत पॉजिटिव नेगेटिव हैं, लार्ज नंबर ऑफ। अरे गिन तो सकते हैं बेटा, हर एटम की अपनी वो होती है, लेकिन बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसा तो होगा ना, ये वाला ऐसा ही तो है बेटा रिमूव करने के बाद? जी सर ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर क्या होता है बेटा, स्प्रेड कैसे होता है, ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कैसे होता है, करता क्या है देखिए, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं मूव हो जाता है, स्प्रेड करके नहीं फैल जाता है बेटा, फैल नहीं जाता है। क्या होता है देखिए, क्या होता है, मूव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कर रहा है। हुआ क्या सर, हुआ क्या, ये पॉजिटिव है बेटा, ये पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, इसने क्या किया कि पड़ोसी जो कमजोर होगा उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, खींच के अपना पेयर बना लिया, खींच के क्या बना लिया, पेयर बना लिया, खींचा, अट्रैक्ट किया ना पॉजिटिव नेगेटिव को, अट्रैक्ट करके क्या बना लिया, पेयर बना लिया। अब जब पेयर बना लिया बेटा, तो ये तो न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया ना, और यहाँ पे क्या छोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया, यहाँ पे क्या छोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ था अब कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, जो यहाँ था कहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया। पॉजिटिव चार्ज नहीं गया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, इलेक्ट्रॉन के खींचने की वजह से वहां पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया, ये कहानी होती है। अच्छा सर, अच्छा सर, मान लिया इसका इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन को लिया, अब ये न्यूट्रलाइज हो गया, न्यूट्रल हो गया ना। अब ये न्यूट्रल हो गया बेटा, तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया ना उसने, इलेक्ट्रॉन को ले लिया, पॉजिटिव वहां छोड़ दिया ना। तो पहले पॉजिटिव यहाँ था, पॉजिटिव कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव किया, मूव इलेक्ट्रॉन ही किया, मूव यही कर रहा है बेटा, मूव इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से पॉजिटिव चार्ज पूरे बॉडी में पहुंच जाता है, पूरे बॉडी में आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई ना। अगला मान लिया इसका ले लिया होगा इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन को कमजोर पाएगा अपनी तरफ खींच लेगा, दुनिया ये न्यूट्रल हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे पॉजिटिव अकेला छोड़ दिया, छोड़ा नहीं छोड़ा। तो अब बटक जो बनेगा क्या बनेगा, स्प्रेड होके क्या बनेगा, स्प्रेड होके क्या बनेगा बेटा, मान लिया एक पॉजिटिव बच गया, यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो न्यूट्रल हो गए, एक पॉजिटिव बच गया, एक पॉजिटिव यहाँ बच गया, एक पॉजिटिव यहाँ बच गया, एक पॉजिटिव यहाँ बच गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ये इतनी बात समझ, जो पॉजिटिव पहले यहाँ था, आगे जो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थे उनसे नेगेटिव को खींचा और अपना न्यूट्रल हो गया, उनको अकेला तनहा पॉजिटिव छोड़ दिया, पॉजिटिव छोड़ दिया ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो पहले यहाँ हुआ करता था बीच में आ गया, यहाँ एक पड़ा रह गया, मान लिया एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। तो अब चार्ज क्या हो गए, स्प्रेड हो गए। तो चार्ज यहाँ पे क्या हो गया बेटा, जब उसको हटा लेते हैं तो चार्ज क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, और पूरी बॉडी में चार्ज जो होता है बेटा स्प्रेड हो जाता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है, यानी कि पूरी बॉडी में चार्ज आ जाएगा। अब यही खाली किनारे नहीं एक तरफ पड़ा रहेगा, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। इतनी बात समझ में सबको आई बेटा। ये बहुत ही मतलब वो चीज है बेटा, जनरली सभी लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि चार्ज जैसे किया
यहाँ पॉजिटिव आया वहां नेगेटिव, नेगेटिव तो अर्थ में चला गया इलेक्ट्रॉन, अर्थ किया हुआ इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, यहाँ पॉजिटिव बचा था। जैसे ही रॉड हटाते हैं तो क्या होता है, सारा स्प्रेड हो जाता है। स्प्रेड तो होता है लेकिन प्रोटॉन खुद मूव करके नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के इफेक्ट के कारण पॉजिटिव अलग अलग जगह स्प्रेड हो जाता है, पहुंच जाता है। इतनी बात समझ में आ गई ना बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ये बेसिक चीज है बेटा, इसको आप लेके चलिए, ये हर जगह काम आएगा जब भी आप पढ़ेंगे। एक तरफ तो आप कहते हैं प्रोटॉन मूव नहीं करता, कई जगह आप कहेंगे कि प्रोटॉन मूव कर रहा है। प्रोटॉन नहीं मूव करता, मूव इलेक्ट्रॉन ही करता है बेटा। प्रोटॉन अगर कहीं इधर से उधर हो रहा है, प्रोटॉन अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ के बदले वहां आ रहा है, इसके मतलब कि वहां का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है और प्रोटॉन वहां बच गया है, बस इतना फर्क है, इतना फर्क है बेटा। ठीक, इतनी बात समझ में। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ इसमें कि इंडक्शन मेथड में बेटा चार्ज इंड्यूस होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। कैसे इंड्यूस होता है बेटा? एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास लाते हैं, जैसे हम लाते हैं बेटा, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन कुछ दूसरे छोर पे चले जाते हैं तो यहाँ पे खाली प्रोटॉन बचते हैं, यानी खाली पॉजिटिव चार्ज बचता है। अब ये पॉजिटिव, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट एक तरफ पॉजिटिव हो जाता है, दूसरी तरफ नेगेटिव। अब चार्ज अभी भी हो गया है, एक तरफ पॉजिटिव हो गया, एक तरफ नेगेटिव हो गया, कि जो न्यूट्रलाइज कर रहे थे ना उसके इफेक्ट को खत्म कर दिया। तो एक तरफ आपको पॉजिटिव मिलेगा, दूसरी तरफ नेगेटिव, लेकिन ये परमानेंट नहीं होते हैं। तो परमानेंट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, दूसरी तरफ हम उसको ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाएगा तो इस तरफ खाली पॉजिटिव बचेगा बेटा, खाली पॉजिटिव बचता है। अभी भी आपका ये चार्ज बॉडी आपके पास लगा हुआ है। फिर क्या करते हैं, चार्ज बॉडी को रिमूव करते हैं। जैसे चार्ज बॉडी को हम रिमूव करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होता है पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, पूरे बॉडी में। चार्ज चल के, प्रोटॉन चल के, पॉजिटिव चार्ज चल के नहीं जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है चलता है, जिसकी इफेक्ट की वजह से क्या होता है, उस पर अलग अलग जगह पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हो जाते हैं। इतनी बात है बेटा, कोई दुश्वारी हो तो बताएं। बहुत ही क्लियर तरीके से बेटा बता दिया गया है, बहुत क्लियर तरीके से समझा दिया गया है कि किस तरीके से पूरा ये प्रोसेस होता है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक यू बेटा। अगर कोई कंफ्यूजन है आपको, कोई प्रॉब्लम है तो हमारे इस पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है।